हाय, आज डे नंबर 16 है और आज के दिन हम जानने वाले हैं 2025 में आने वाली पीआरटी वैकेंसीज के बारे में। देश भर में आपने देखा है, हमने आपको जो जो चीज़ें प्रेडिक्ट करके बताई हैं, चाहे वो चंडीगढ़ जेबीटी के बारे में हो, चाहे वो केवीएस के बारे में हो, चाहे अलग अलग एग्जाम्स के बारे में हो, वो हूबहू एग्जैक्टली सच हुआ है अभी तक। और सुपर टेट के बारे में हमने आपको 2023 में ये बात बता दी थी कि इसकी प्रिपरेशन मत करो, ये एग्जाम कभी होगा ही नहीं। और आपने देखा अभी एक हफ्ते पहले भी हमने एक वीडियो में ये आपको बताया था कि सुपर टेट कभी होगा ही नहीं, इसकी प्रिपरेशन मत करिए। और अभी आपने देखा कि जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है और सुपर टेट का फिलहाल हमारा कोई विचार नहीं है। तो आयोग के अंदर से इंसाइडर्स हमको जितनी जल्दी मिल जाते हैं ऑफिशियल बयान आने से पहले, वो हम आपको बता देते हैं। चाहे वो जो भी आयोग हो, चाहे चंडीगढ़ का हो, हरियाणा का हो, चाहे वो DSSB का आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश का आयोग हो। तो आज के वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं सारे ही एग्जाम के बारे में, जो कि हमारे बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज ने बताए हैं और 90% आप देखिएगा यही सारी चीजें सच होंगी। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को। देखिए, कई सारे लोग अब केवीएस के ऊपर फिर से वीडियो बनाने लग रहे हैं जिनके 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का स्पेकुलेशन है, ठीक है। स्पेकुलेशन है ये एक जो हिंदी में क्या कहते हैं कि आप सोच रहे हो कि क्या आगे होने वाला है, आप एनालाइज कर रहे हो, लेकिन ऐसा सच नहीं है। केवीएस की तरफ से ये एक पोर्टल आया जिसके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे। केवीएस के बारे में अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके चक्कर में कुछ लोग बता रहे हैं कि केवीएस की वैकेंसी अब मार्च तक आ सकती है, अप्रैल तक आ सकती है। लेकिन इसमें क्या हकीकत है ये हम आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आज डे नंबर 16 का टारगेट, जो हमारे स्टूडेंट हमारे साथ लगातार तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें, आपको एक नोट मिला होगा, पीडीएफ मिली होगी, NIOS यूनिट 3 और 4 ब्लॉक 1 नाम से, ठीक है। देख लीजिएगा, यही नाम आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश में कुछ इस तरह से है, आप देखिएगा। एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, इसके बारे में आपको बताया गया, ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, ये हिंदी में दिया हुआ है। और उसके बाद यही चीज हमने आपको इंग्लिश में दी हुई है, डेफिनेशन एंड स्कोप और इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें हमने आपको दे रखी हैं, ये आपको पूरा पढ़ लेना है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके आएंगे, चाहे कोई एग्जाम दे रहे हो, DSSB, केवीएस, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, रेलवेज का भी। और उसके बाद आप देखिए NIOS के जितने भी प्रीवियस ईयर के MCQs हैं उनको हमने इसमें कवर करा है। और आपकी बेहतरी के लिए हमने ऐसे नोट्स बनाए हैं जिसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ठीक है। आप देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ऑप्शंस दिए ही नहीं है हमने, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिए हमने, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जैसे कि आप एक क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, तो देखिए करेक्ट आंसर पेरिस, बी, जो माना गया था उस जमाने में, ठीक है। तो हमने ऑप्शंस आपको दिए ही नहीं है। और इसी तरह से हिंदी में भी आपको ये मिल जाएगा, प्राचीन काल में गुरुओं की क्या भूमिका संपादित करनी पड़ती थी, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पास बैठो, तो पास बैठो होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आंसर आपको दिया गया है, आप देख लीजिएगा। फिर साइंस पे आ जाइए आप, और साइंस के अंदर आपको वर्क एंड एनर्जी नाम की पीडीएफ मिली होगी, ये आपके एग्जाम में आती है। चंडीगढ़ जेबीटी में इसी में से क्वेश्चन आए थे, ये देख लीजिएगा। ये यहाँ पे इंग्लिश में आपको पहले दिया गया है, और उसके बाद आप अगर आ जाते हैं पेज नंबर 14 में, तो यही आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा, हिंदी में भी आपको यही मिल जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने आपको ये चीज प्रोवाइड करी है, इसी से ही सारे आपके बनेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, मैथ की जहां तक बात है तो फिर से जंप करिए डे नंबर 1 पे, जो हमने आपको बताया था फिर से आप वही करिए बस। अभी मैथ्स में आप सिर्फ इतना ही करिए जो आपको डे नंबर 1 में बताया था। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट में डे नंबर 1 पे जाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग अलग एग्जाम्स की कि 2025 में क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, चंडीगढ़ जेबीटी की बात कर लेते हैं। आपने देखा है कि न्यूज़पेपर में छपा है कि चंडीगढ़ डिपार्टमेंट 150 वैकेंसीज निकालने वाला है और 100 वैकेंसीज निकालने वाला है जेबीटी और टीजीटी के अंदर। ये आपने देखा है दिसंबर एंड तक। तो मेरा ये मानना है कि दिसंबर एंड और जनवरी मिड तक आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। कई लोग पूछ रहे हैं क्या ये एसएसए की वैकेंसीज होंगी या परमानेंट वैकेंसीज होंगी। मैं आपको बता दूं, एसएसए की जो वैकेंसी होती है और परमानेंट वैकेंसी में बस इतना फर्क होता है कि एसएसए कॉन्ट्रैक्चुअल पे है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता रहता है, और जो परमानेंट होती है वो तो खैर परमानेंट होती है। सैलरी में भी थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बाकी जॉब पोजीशन आपकी सेम होती है, सेम स्कूल्स होते हैं, ठीक है। और इनको भी आगे चल के परमानेंट कर दिया जाता है। इसी वजह से इस फॉर्म की जो परमानेंट होता है एसएसए और जो रेगुलर होता है, दोनों की फीस सेम है। तो जहां तक हमें जानकारी थी, ये वैकेंसीज एसएसए के थ्रू निकलनी थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, जो लेटेस्ट इनपुट आ रहे हैं, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, परमानेंट वैकेंसीज चंडीगढ़ जेबीटी में निकल सकती हैं, ठीक है। और चंडीगढ़ के साथ ही आप देख सकते हैं हरियाणा में जो वैकेंसीज आई हैं इस बार, अगर जो मेवात रीजन में एग्जाम हुआ था, इस साल हमारे जो है 103 सिलेक्शन है। अगर मेवात रीजन का रिजल्ट आ जाता तो ये सिलेक्शन रेट हमारा बढ़ जाता अक्षय अकेडमी का, लेकिन नॉट दिस टाइम, तो सम अदर टाइम, तो इस बार नहीं तो आगे सही। लेकिन हरियाणा में जो ROH की वैकेंसीज आनी है, जिसमें सचिव नहीं मिल रहे हैं, आपको पता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो सचिव जी के मिलते ही हरियाणा का जो एस्टेट का एग्जाम होना था वो हो जाएगा इसी साल। 2000 आने वाला, मैंने जो साल है 2025 का, उसमें मई के महीने में प्रस्तावित है हरियाणा की वैकेंसीज। लेकिन अगर ये सचिव जी और ये वाली जो अटकलें हैं ये
फंसती नहीं है और जितनी भी चीज़ें सब अपने टाइम पे वर्क करती हैं, तभी मई के महीने में वैकेंसीज आ सकती है, वरना मई के या फिर जून के महीने में आपको ROH में JBT की वैकेंसी देखने को मिल सकती है हरियाणा में। ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा जो यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए। चंडीगढ़ हरियाणा की हम लगातार आपको तैयारी करवा ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके फॉर्म इस साल भरे गए थे 2024 में। इसका एग्जाम 2025 में होना है। मैं आपको बता दूं, सुपर टेट तो आने नहीं वाला अभी। ठीक है, ये तो अब तो उन्होंने भी बोल दिया, अपने जो शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और योगी जी की विवाद से साफ हो गया है। तो मैंने ये बात आपको अक्टूबर में बता दी थी, दिसंबर में ये बात क्लियर हो गई है कि अब सुपर टेट नहीं होना है। तो आप मान के चलिए कि यूपी के अंदर आपको अगर प्राइमरी टीचर भरना है और गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ऐसी जितनी भी यूनिवर्सिटी है जिनके सब्सिडरी स्कूल चलते हैं, उसमें आप वैकेंसी में ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी डेट निकल चुकी है फॉर्म भरने की, जिसका एग्जाम आप मान के चलिए अप्रैल तक होगा। अभी फिलहाल अप्रैल से पहले इसका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुंभ लगने वाला है और ये प्रयागराज में लगेगा। प्रयागराज से ही थोड़ा सा आगे पड़ता है बनारस। ठीक है, तो ये सारी की सारी फोर्सेस और जितनी भी चीजें डिप्लॉय रहेंगी कुंभ में, तो कुंभ से पहले इसका एग्जाम नहीं होने वाला। तो आप लगातार इसकी तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं। दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं तैयारी के लिए। अगला एग्जाम है रेलवे PRT। देखिए, रेलवेज ने PRT में अपना नोटिफिकेशन, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, वो निकाल दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी 7 को इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और अगर सब कुछ अपने तय टाइम पे होता है, हालांकि रेलवेज PRT में हमारा कोई भी इनपुट नहीं है, हम अंदर के सोर्सेज से नहीं पता कर सकते, हमारा कोई भी सोर्स नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो न्यूज़पेपर कटिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे हिसाब से जनवरी 7 को इसका पेपर जो है भरवा लिया जाता है, इसका फॉर्म, और फरवरी में जो है इसको 6 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो मेरे हिसाब से इसका पेपर कहीं ना कहीं अप्रैल या मई के महीने में हो सकता है। ठीक है, अप्रैल या मई के महीने में इसका एग्जाम रेलवे PRT का हो सकता है, जिसकी तैयारी आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए। हमारे जो डेज वाली सीरीज है उसको फॉलो करिएगा। देखिए, DSSB PRT, इस एग्जाम के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोग अगर मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होंगी सारी चीजें, और अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी ये बात पता है कि पॉलिटिकल रीजन, इस देश को पॉलिटिक्स खा गई है पूरी तरह से, और पॉलिटिकल रीजन की वजह से DSSB PRT नहीं होना है, वरना 2024 के मई में इसकी वैकेंसी निकलनी थी। और पूरा इंडिया ये बात जानता है, जो लोग भी वैकेंसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो भी पॉलिटिकल रीजन रहा है, किसी को जेल हो रही है, किसी को बेल हो रही है, किसी का इलेक्शन आ रहा है, किसी का इलेक्शन नहीं हो रहा, किसी का वन नेशन वन इलेक्शन का प्लान है, तो ये जितनी भी चीजें हैं उसमें आपकी DSSB PRT की वैकेंसी फंस रही है, और कोई रीजन नहीं है। वरना DSSB PRT के अध्याचन आ चुके हैं, NDMC से मेरे ख्याल से आने बाकी हैं और MCD से आने बाकी हैं। बाकी जो आपके अध्याचन है वो आ चुके हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड जो दिल्ली था वो मर्ज कर दिया गया है MCD के अंदर, तो उसकी वैकेंसीज भी शिफ्ट हो गई हैं। आपको पता है कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी वैकेंसी आई थी दिल्ली में। अब देखिए, PRT KVS की बात करते हैं। देखो, ये जो आपका नोटिफिकेशन निकला है ये है ट्रांसफर इंटरनल एम्प्लॉयज का। ठीक है, अब इसके बाद कई सारे लोग ऐसे कयास लगाने लग रहे हैं कि इसकी वैकेंसी आ सकती है, और हाँ, इसकी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन आपको मई या जून से पहले इसकी वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेंगी। और इसी साल 2024 के अक्टूबर में हमने आपको बताया था कि KVS की वैकेंसीज अगले 6 से 9 महीने से पहले नहीं आएंगी। हालांकि एक खास यूट्यूबर ने बार बार ये बात कही थी कि इसकी वैकेंसीज दिवाली तक EMRS के साथ आ जाएगी, वगैरह वगैरह बकवासें करी थी उसने, और उसके बाद उसने अपना वाला वीडियो हाइड कर लिया अपना कोर्स बेच के। हालांकि हमने ऐसा कुछ नहीं करा था, हमने आपको तब भी 100% श्योरिटी के साथ बताया था इसी साल सितंबर अक्टूबर में कि ये सिर्फ बकवासें हैं। अभी KVS का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या इंटरनल बस हमारे इनपुट और हमारे जो सोर्सेज हैं उनके तहत नहीं मिल रहा है। तो अब आपको बता दूं कि हाँ, ये हो सकता है कि इसी साल मई या जून के महीने में आ सकती है। वो भी आप ये मान के चलिए कि अभी तक ये सिर्फ खबरें हैं, ऑफिशियल अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, ना KVS की तरफ से, ना KVS के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई भी अनऑफिशियल या ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। तो आप मान के चलिए कि इस साल के मई जून तक इस वैकेंसीज को देखा जा सकता है। आने वाले 2025 के, इस साल तो खत्म ही हो गया है, तो आने वाले साल में आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो लगातार हम आपको तैयारी करा रहे हैं। चंडीगढ़, हरियाणा, KVS, DSSB, जो यूपी के अंदर छोटे मोटे एग्जाम हो रहे हैं, जिसमें यूपी की GK भी पूछी जाएगी, और बाकी देश भर में जितने भी PRT एग्जाम हैं, आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस और टारगेट्स में। उम्मीद करते हैं कि आज का टारगेट आप पूरा करेंगे, और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।